वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में स्वीकार कर लिया गया है। 269 वोट पक्ष में, 198 वोट जो हैं वो विपक्ष में पड़े हैं। लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए इस समर्थन से काम होगा या नहीं? आगे अभी कौन कौन से चरण यानी प्रोसीजर बाकी हैं और ये कैसे काम करेगा, आपको एक एक स्टेप करके आज सब बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इस बिल को 2/3 बहुमत के साथ पास कराना है। ऐसे में इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को कुछ विपक्षी पार्टियों का भी साथ चाहिए। लोकसभा में 543 सीटें हैं। इनमें से 362 सदस्यों की सहमति जरूरी है। एनडीए को 70 विपक्षी सांसदों का समर्थन चाहिए। वहीं राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 सीटें चाहिए। राज्यसभा की 245 सीटों में से एनडीए के पास इस समय 112 सीटें हैं। यानी राज्यसभा में भी सरकार को भी 85 विपक्षी सांसदों की सहमति चाहिए होगी। अब फिलहाल बात करते हैं आज की जो लोकसभा में हुआ। फिलहाल लोकसभा में 269 वोट जो हैं वो पक्ष में मिल गए हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक में अब तक क्या क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, कैसे सारी चीजें आई, वो आपको मैं लाइन वाइज बताता हूं एक एक करके। देखिए, केंद्र सरकार इसके मतलब जो इनका एक बिल है, इसके पीछे उनका ये तर्क हमें देती आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की चुनावी प्रक्रिया में सुधारों की ओर एक बड़ा कदम है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2023 सितंबर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित रामनाथ कोविंद कमेटी ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट द्रौपदी जी को सौंपी थी, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इस कमेटी में गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप और अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जो है इसके सदस्य हैं। इस कमेटी ने 191 दिनों के शोध के बाद 18,626 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में मंजूरी दे दी थी। फिर 12 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। रामनाथ कोविंद रिपोर्ट के अनुसार 47 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने विचार साझा किए थे, जिसमें 32 दलों ने इसे लागू करने का समर्थन दिया था। आज यानी 17 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है, जहां 269 वोट समर्थन में पड़े हैं और ये संसद में अब पारित हो गया है। अब क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया यानी आज, और इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसमें सरकार का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का है। इस प्रस्ताव के तहत अगर किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा को समय से पहले भंग किया जाता है तो मध्यावधि यानी बीच में ही चुनाव केवल उस विधानसभा या लोकसभा के लिए होंगे, ताकि बाकी का कार्यकाल भैया पूरा किया जा सके। इस बिल के मुताबिक यदि लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग कर दिया गया या भंग कर दिया जाता है तो सिर्फ चुनाव के लिए मध्यावधि चुनाव होंगे। इसके अलावा संविधान में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि आर्टिकल 82A जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए समान चुनाव प्रक्रिया को लागू करेगा। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन ये बदलाव 2034 तक लागू नहीं होगा। अब आपको बताता हूं ये बिल लागू होगा तो कैसे इलेक्शन होंगे। देखिए, सरकार की योजना के अनुसार वन नेशन वन पोल के 2 चरणों में उसको लागू किया जाएगा। पहला चरण होगा जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, और दूसरा चरण होगा जिसमें जनरल चुनावों के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी एक साथ करवा दिए जाएंगे। ये 2 चरण हैं जिसमें इलेक्शन होने हैं। अब इसके लिए एक सामान्य निर्वाचन सूची यानी कॉमन इलेक्टोरल रोल जो कि तैयार की जाएगी, जिससे सभी चुनाव में एक ही मतदाता सूची का उपयोग होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग और राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर मतदाता पहचान पत्र तैयार किए जाएंगे। अब कोविंद पैनल ने इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें दी हैं, जिनके अनुसार निर्धारित तिथि यानी अपॉइंटेड डेट को लागू किया जाएगा। इस तिथि के बाद राज्य सरकारों का कार्यकाल
कम कर दिया जाएगा ताकि उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव के साथ मेल खा सके। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, यदि मान के चलिए किसी राज्य का चुनाव 2025 में होता है तो सरकार का कार्यकाल केवल 4 साल का होगा और 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करेगा। उसके बाद एक कार्यान्वयन समूह गठित किया जाएगा जो कि जेपीसी जिसको कह रहे हैं अभी फिलहाल, जो संविधान में किए गए बदलावों को लागू करेगा। विशेष रूप से राज्यों से ये अनुमति प्राप्त करना होगा कि वे स्थानीय निकाय चुनावों को समान समय पर कराएं। इस बदलाव के तहत सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए एक सामान्य मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी किया जाएगा। इस बदलाव के लिए आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक भले ही 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया है, इस बिल को लाने का उद्देश्य लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना है, लेकिन इससे पहले भी भारत में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव हुए थे। 1947 में आज़ादी के बाद देश में पहली बार 51-52 में आम चुनाव हुए थे। इस दौरान लोकसभा के साथ 22 राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव कराए गए थे। इस चुनावी प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लगा था। पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटों के लिए 17 करोड़ मतदाताओं ने सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और इस समय देश में मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से कई आगे जा चुकी है। देश में पहले आम चुनाव के बाद 1957, 62, 67 में एक साथ चुनाव हुए थे, यानी 1952 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि कुछ राज्यों में अलग से चुनाव हुए थे। इसके साथ 1967 में कुछ विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई, जिसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसके बाद से ही देश में लोकसभा और राज्य के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। ये थी पूरी कहानी। आज़ादी के बाद कैसे लगातार एक साथ चुनाव हुए वो भी मैंने बताया। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे काम करेगा वो भी मैंने आपको बताया। आज लोकसभा में फ़िलहाल जो है बहुमत मिला है, ज़्यादा वोटें मिली हैं वन नेशन वन इलेक्शन को अभी मगर इसको लागू कराने में लंबा समय लगने वाला है। पर जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि 269 वोट जो है उनके पक्ष में मिले हैं और 198 वोट जो है विपक्ष में पड़े हैं, ठीक ठाक स्थिति में है। अब आगे क्या प्रोसीजर होगा और क्या अपडेट्स आते हैं और अभी इस वोटिंग के बाद जो है वो सभा को स्थगित किया गया था, वो थोड़ी देर में फिर से चालू होगी। जैसा अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लोगों तक शेयर करके जानकारी पहुंचाएं, बहुत ज़रूरी न्यूज़ है, लोगों को जानना चाहिए, लोगों तक ये चीज़ पहुँचाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।